हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल इसके अपना स्टडी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम पढ़ाएंगे 10th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। चलिए पहला चैप्टर ग्राम पंचायत शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। तो ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद नहीं। ग्राम पंचायत का बजट जो पास करता है वो ग्राम सभा से पास होता है। कहाँ से? ग्राम सभा से पास होता है। कहाँ से पास होता है? ग्राम सभा से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है। तो संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच जो होता है उसका जो निपटारा करता है वो करता है न्यायालय। क्या? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत। कौन सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मेरे प्यारे छात्रों की किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका हो जाएगा संशोधन 73वां और 74वां संशोधन। कौन सा? 73वां और 74वां संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस राज्य का नाम बदल दिया गया है। किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? बिहार का, कर्नाटक का, उड़ीसा का या सिक्किम का। तो किसका नाम बदल दिया गया है? उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया है। उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा क्या कर दिया गया है? ओडिशा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता जो संघ राज्य की नहीं है? लिखित संविधान तो संघ राज्य की व्यवस्था है ही है। शक्तियों का विभाजन, हाँ इसमें शक्तियों, केंद्र की शक्ति अलग होती है, राज्य की शक्ति अलग होती है। इसमें एकहरी शासन व्यवस्था नहीं, इसमें एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। इसमें जो है द्विशासन व्यवस्था है और सर्वोच्च न्यायालय तो इसमें है ही। तो इसका हो जाएगा क्या? सी, एकहरी शासन व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। किसको समवर्ती सूची में रखा जाता है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से एक कौन सा राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान नहीं है तो संवैधानिक स्रोत है विधायिका, ये भी नहीं, कार्यपालिका ये नहीं, जनता। क्या? इसका हो जाएगा जनता। दिया गया राजनीतिक शक्ति, तो राजनीतिक शक्ति सब जो है वो जनता के पास होती है। जनता ही चाहेगी तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब जनता के हाथ में होता है, इसलिए इसमें जनता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन 11 में दिया गया संघ सरकार का कौन सा उदाहरण है? तो अमेरिका। क्या है? अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि इनमें से
संघीय शासन की इनमें कौन सी एक विशेषता नहीं है? संघीय शासन की इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो शासन की शक्ति विभिन्न स्तर के सरकारों में बढ़ जाती है। हाँ, ये तो सही हो जाएगा। सभी स्तरों की सरकारों को अधिकार का स्रोत संविधान है। सब सरकारों का संविधान दिया गया है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार का सर्वोच्च ताकत का प्रयोग करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा। ये तो सही है, मतलब नहीं कर सकता है, इससे देश कमज़ोर होता है। हाँ, ये गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है संघीय व्यवस्था द्विस्तरीय व्यवस्था होती है, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। क्वेश्चन नंबर 14 में भारत को क्या गाँवों का संघ कहा जाता है कि जिलों का संघ, कि पंचायतों का संघ, कि राज्यों का संघ? नहीं, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है और राज्यों को जिलों का संघ कहा जाता है, जिलों को पंचायतों का संघ कहा जाता है, पंचायतों को गाँवों का संघ कहा जाता है। इसमें ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ग्राम कचहरी के मुखिया को कहते हैं सरपंच। क्या कहते हैं? सरपंच। इसे ग्राम कचहरी में सबसे बड़ा पद मुखिया का होता है, लेकिन ग्राम कचहरी में मुखिया, कचहरी के मुखिया को कहते हैं सरपंच, जो कि न्याय दिलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। क्या नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं। स्विट्जरलैंड होगा कि भारत होगा कि फ्रांस की बेल्जियम? कौन होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं, वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसमें किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार के, कि आंध्र प्रदेश को, कि असम को, कि गुजरात को? तो किसको प्राप्त है इसमें असम को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? असम को प्राप्त है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया की ओर लगता है, इसीलिए असम को प्राप्त है। विशेष राज्य के दर्जा की क्राइटेरिया होता है, वो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से साझा करती हो, उसी को दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितनी सूची में बांटा गया है? राज्य और केंद्र सरकार को कितनी सूची में बांटा गया है? तो 3 सूची में। कौन सूची में? 3 सूची में। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के 3 क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा राज्य सूची, दूसरा हो जाएगा संघ सूची और तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। कब हुआ था? 1958 में हुआ था वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना। वेस्ट इंडीज किसी कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज 8 या 10 आइलैंडों को मिलाकर बनाया गया एक प्रकार का समूह है, संगठन है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में भारत में कितने % लोगों को भाषा हिंदी है? भारत में कितने % लोगों की भाषा हिंदी है? तो इसमें हो जाएगा लगभग 43%। कितना? 43% लोग भारत में वो हिंदी बोलते हैं। कितने? 43% लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो सी 243। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है?
भारत में संघात शासन व्यवस्था है, ये स्विट्जरलैंड में, किसमें नहीं है, फ्रांस में नहीं, कहाँ नहीं है, फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं, केरल नहीं, इसमें हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर कहाँ, रायपुर। उत्तराखंड का देहरादून, उत्तराखंड का केरल का तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किस स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया था? नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रयोग किया गया था? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगर पंचायत भी, नगर परिषद भी, नगर निगम भी। इसमें सबसे निचला लेवल का नगर पंचायत होगा, उससे बड़ा या आबादी होगा तो नगर परिषद, और उससे बड़ा तो नगर निगम। उसके क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ना? नगर पालिकाओं से, कि पंचायती राज से, कि ग्राम पंचायत से, कि ग्राम कचहरी से। तो किससे संबंध है? तो इसका हो जाएगा पंचायती राज से। किससे संबंध है? पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव जो होता है वो किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का। किसका? ग्राम पंचायत का। भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? भारत भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? तो राष्ट्रीय एकता मजबूत। क्या है? राष्ट्रीय एकता मजबूत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों को नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो कितने शहरों, कितने आबादी? 40,000 से अधिक आबादी। जिस शहर की आबादी कम से कम 40,000 से ऊपर होगा उसको नगर परिषद, उसको नगर 20,000 से ऊपर होगा तो नगर पंचायत। नगर पंचायत। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तरीय? 1 स्तरीय की, 2 स्तरीय की, 3 स्तरीय की, 4 स्तरीय? क्या है? तो इसका हो जाएगा 3 स्तरीय। कितना? पंचायती राज 3 स्तरीय। जिला परिषद एक हो जाएगा, जिला परिषद एक हो जाएगा, मुखी पंचायत ग्राम पंचायत एक हो जाएगा, ग्राम कचहरी। 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन ग्रामीण संस्था कौन होती है? स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन होती है? तो जिला पार्षद, जिला परिषद। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन 32 में दिया गया है, प्रधान होता है प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त कितना आबादी होना चाहिए? ग्राम पंचायत बनाने के लिए एक कम से कम 10,000 कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10,000। एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम आबादी कितनी होनी चाहिए? 10,000। 10,000 से कम नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का अंग है? पंचायत समिति का अंग है प्रमुख। कौन? प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितनी है? 28।
पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, तो 75 वार्ड। कितने वार्ड है? 75 वार्ड। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र। न्याय मित्र कौन सा संस्था? ग्राम कचहरी का। 39 में दिया गया भारत में संघ एवं राज्यों के बीच के अधिकारों की बंटवारा। अधिकारों की बंटवारा किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 39 का दिया गया, तो इसका हो जाएगा सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? 40 का हो जाएगा 565। कितनी है? 565। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चलिए, धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों। आज का सेशन समाप्त हुआ। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।